पुर्तगाल का कार्ड अब आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है, अगर आपने ये गलती की और आपको कार्ड मिल जाता है बाय चांस, तो कहीं न कहीं जाकर ये कार्ड आपका कैंसल हो जाएगा। वो गलती क्या है, आपने अपने ज़हन में रखनी है और इससे बचना कैसे, अगर आप इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोसेस हैं, सब पोर्चुगीज़ लॉयर्स के थ्रू होते हैं। मेरा नहीं ख्याल पुर्तगाल में या लिस्बन में, पुर्तगाल की बात करूँ, कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपको डायरेक्ट किसी लॉयर के सामने होने देता है। वो उन्होंने अपने वो छुपाए होती हैं चीज़ें, मामला। लेकिन हमारे ऑफिस में आएंगे तो आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे ऑफिस में डायरेक्ट पोर्चुगीज़ वकील बैठे होते हैं। आप डायरेक्ट पोर्चुगीज़ वकीलों के सामने बैठ के जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते हो, कंसर्न करते हो। उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करें। जब आप डायरेक्ट पोर्चुगीज़ वकीलों के पास जाते हैं तो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। और हमारे ऑफिस में अलहमदुलिल्लाह हमारी सक्सेस जो रेशो है, वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जाकर देख सकते हैं सक्सेस रेशो कैसी है। काम बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात करते हैं जी, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल में ये पहले भी बहुत सारे पास में भी वो स्कैम्स हो चुके हैं, मामला तो उसके फेक डॉक्यूमेंटेशन। जैसे अभी 3 से 4 हज़ार नेपाली लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे। इंडियंस भी काफ़ी हैं, लेकिन नेपाली लोग ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हैं कि इनका फेक पीसीसी जो डॉक्यूमेंट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो फेक बना के जमा करवाया और आयमा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब ये लोग समझते थे कि मजाक है, आयमा जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, आपको बायोमेट्रिक दे दे, ले रहा है और आपको कार्ड दे देगा, वो मामला कर देगा। अब लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। आयमा ने जो महात्मा गांधी सेंटर बनाए थे, स्पेशल फोर्स बनाई थी, अब वो उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन देने हैं, फैसले देने हैं, मामला करने हैं। तो अब लोग वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जब हो रही है तो वो लोग पकड़े जा रहे हैं, ना कि नेपाली। इवन के जो इंडियन भी, इनको भी पीसी का मसला है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानियों के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उन्होंने 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 2 नंबर टैक्सीज और ये मामला आता है। खैर पाकिस्तान की पीसीसी का तो इतना मसला नहीं है, वो तो नॉर्मली इजीली बन जाती है। ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियंस और नेपाली लोगों को आई है। अब इसका पहली बात है कि मैं तो हमेशा जो वीडियो में मैं मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं मामला करते हुए, कंसल्टेंसी करते हुए या लोगों को सर्विसेज देते हुए। तो हमेशा ये कहता हूँ कि 2 नंबर पे डॉक्यूमेंट ना लगाएं, नहीं है तो उसको छोड़ दें, बाद में जमा करवा देंगे, जस्टिफाई हो जाएगा, मसला नहीं है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम कहीं भी पकड़ेगी तो आपका प्रोसेस कैंसिल है। बहुत से लोगों की नेशनलिटीज़ भी कैंसिल हुई हैं ऐसी। अब सीन ऐसा कि अगर आप इस स्कैम का स्कैम क्या आपने खुद ही वो किया है, अब इसका हिस्सा बन चुके हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको आप तो पहली बात, आपको उसका फालता आया होगा, फालते के साथ ही आपको कंट्री आउट आ गया होगा। अब आपने एक क्राइम कमिट किया है, ठीक है, अब आप उनकी नज़र में क्रिमिनल हो, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देसी वकील नहीं। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं आप भी भाई, आप मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे ना मिले, मुझसे मिलने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ऑफिस में पुर्तगीज वकील होते हैं, लॉ फॉर्म में, कोई कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है, लॉ फॉर्म में लॉयर्स बैठते हैं, लॉयर के साथ डिस्कस करें, लॉयर के पास राइट्स हैं, वही आपका मामला कर सकेगा। अगर आप देसी लोगों के पास जाएंगे जो आपको फेस टू फेस लॉयर के सामने बैठने नहीं देते, तो फिर भाई आपकी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास हज़ारों केसेस डेली बेस पे आ रहे होते हैं, फलां एजेंट के पास गए थे, फलां कंसल्टेंट के पास गए थे, लॉयर का नहीं पता, वो जवाब नहीं दे रहे, वो मामला तो नहीं कर रहे, तो फिर आपके मामला सॉल्व नहीं होने, फिर आपको आप इससे बेहतर है कि आप अपनी होम कंट्री वापस कर लीजिए। आप जब तक वकील के सामने नहीं बैठेंगे, आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक तगड़ा सा वकील होना है। अगर हमारी सर्विसेज लेते हैं, हमारी सर्विसेज में हमारी जो सक्सेस स्टोरीज है वो बोलती हैं। हमारी सर्विस चाहिए तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक तगड़ा वकील चाहिए जिसको एक प्रॉपर, वो कहते हैं ना, बंदे ने पुत्रा तरह काम करना आना होना चाहिए। उसको काम करना आना चाहिए, क्योंकि वकीलों में भी फ़र्क है। 50 यूरो लेकर ड्रेस चेंज करने वाला वकील होता है, बड़ा केस प्रिपेयर करके कोर्ट में केस लड़ने वाला भी वकील, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वकील तगड़ा होना चाहिए जिसको पता हो कि प्रोसेस कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपके ऊपर जो ये क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आपको उनको लॉयर को एक प्रॉपर एक पिटिशन डालनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैनुअली रिक्वेस्ट कर दियो, डाल दिया। एजेंट जो है ना, वो नॉर्मल रिक्वेस्ट लिख के डालते हैं चैट जीपीटी से, और उसका भाई कोई लॉयर हमेशा अपने सरकारी ईमेल से डालता है। उसका सरकारी ईमेल होता है .pt के नाम से, ठीक है, gov.gov.pt, इस तरह उनका होता है। वहीं से, वहाँ से आप कम्युनिकेट करते हैं लॉयर्स। जी मेल अकाउंट या याहू मेल से नहीं ये करते। ये भी चीज़ का ख्याल रखें, बड़े लोगों के साथ ऐसा भी स्कैम हो चुका है कि वकील ने मेल की है, लेकिन वो याहू और जी मेल की अकाउंट से वो मेलें कर रहे होते हैं बना के। तो सबसे पहले जो आपकी जो क्रिमिनल जो बनाया उन्होंने, चार्जेस लगाए हैं आपके ऊपर, सबसे पहले वो हटेगा। उसके ऊपर उसकी उसकी रिक्वेस्ट की जाएगी आयमा से, उसको हटाने के लिए। उस या कोर्ट, अगर आयमा नहीं रिस्पॉन्स करता फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। सबसे पहले वो हटेगा। उसके बाद फिर आपकी जो फाइल है, क्योंकि आप विक्टिम बने हैं, आपकी कोई ऐसी नहीं थी,
आपने किया तो अपनी मर्ज़ी से ही है, लेकिन अब इसमें सीन ये है कि हमने आगे जो जस्टिफ़िकेशन करनी है कि आप इनोसेंट हैं, आपको नहीं पता था, आपने ऐसा एजेंट एंड कंसल्टेंट हायर किया जिसने आपको ये ऑफ़र किया, आपको नहीं पता था कि हाँ, पता था आपको, लेकिन कहना तो यही है कि नहीं पता था। तो आपने इस तरह की जस्टिफ़िकेशन बना के फिर दोबारा आपकी फ़ाइल रिकंसिडरेशन के अंदर डालनी होती है, आइमा को रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर आइमा नॉर्मली डिपेंड करता है आपकी जो लॉयर है वो कितना स्ट्रांगली उसको डिस्क्राइब करता है आपके मामलात को, ताकि आइमा को अंडरस्टैंडिंग हो बेहतर तरीके से, वो आपका कार्ड यानी कि आपका केस रिकंसिडर करके आपको कार्ड रिलीज़ कर दे। इन केस वर्स्ट सिनेरियो अगर आइमा नहीं करता रिप्लाई ऑन उसके ऊपर, और आपको रिफ्यूज़ कहता है कि मैं, यानी कि रिफ्यूज़ल आ जाता है आपको दोबारा अगेन, तो फिर आपके पास राइट होता है कोर्ट में जाने का। अगर आप कोर्ट में फिर जज के सामने भी जा देंगे, 2-3 चांस होते हैं आपके पास इस पे फाइट करने के। फिर आप अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके फिर आप सारी सिचुएशन जज को पिटिशन दोबारा डालनी पड़ती है और एक्सप्लेन करना है सिचुएशन, और फिर जज के डिसीजन के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप विक्टिम हैं और लॉयर ने जो केस है वो स्ट्रॉन्ग डाला हुआ है, आपके जो जो ह्यूमन राइट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, पोर्चुगीज़ जो लॉज के हैं, वो उसमें सारा डिस्क्राइब करता है, तो जज उसको जब एनालिसिस करता है तो चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप फेवर में डिसीजन आ जाता है और जज ऑर्डर कर देता है आइमा को कि भाई इस बंदा ये विक्टिम है और इसको जो है कार्ड इशू किया जाए या मामलत किया जाए। तो फिर आइमा आपका रिकन्सिडरेशन के अंदर डाल के केस को तो आपको कार्ड इशू कर देता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगेन ये जितना भी प्रोसेस है पुर्तगीज़ लॉयर्स के थ्रू होना चाहिए, ना कि देसी कंसल्टेंट, देसी एजेंट जो आपको लॉयर्स के सामने भी बैठने नहीं देते। ठीक है, तो और लॉयर्स को भी काम करना आना चाहिए। आपको पता है कि लॉयर्स भी है यहाँ पे ऐसे ही हैं, बल्कि वो दुनिया में ऐसे ही हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान की मिसाल दूँ कि बाहर बैठा जो कुर्सी मेज़ रख के बैठा फॉर्म फिल करने वाला वकील होता है, और जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में या बड़े बड़े केस लड़ने वाला, पेश होने वाला, वो भी वकील होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्रैक्टिस मैटर्स करती है और मामला होते हैं। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन, जो फेक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनका क्या सोल्यूशन था और आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट ऑफिस आएँ, वकील के सामने बैठें और मामला को सॉल्व करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।